पंजाब में बारिशों से तबाही, राजनपुर के नदी नालों में तुगयानी, दर्जनों देहात जेर आब, दरका सुल्तान में 30,000 क्यूसेक करेला, मुल्तान में याला बारिश से हजारों एकड़ गंदम की फसल तबाह, फैसलाबाद में भी बारिश से गंदम की फसल शदीद मुतासिर। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश जारी, जियारत में शदीद बर्फबारी। महकमा मौसमियात ने आज फिर तूफानी हवाओं के साथ बारिश की घंटी बजा दी। NDMA की मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। हवेली लखा में शदीद बारिश के दौरान शादी वाले घर की छत गिर गई, 3 बच्चियां जाँ बहक, 5 अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। मॉडल कोर्ट्स में मुकदमात की तेज तरीन समाअत जारी, 116 मॉडल कोर्ट्स ने मजीद 63 मुकदमात निपटा दिए। कत्ल के 20 और मनशियात के 43 मुकदमात शामिल, 5 मुजरिमान को उम्र कैद की सजा सुनाई। मॉडल कोर्ट्स के लिए नए जजेस की तैनाती हुई, ना ही इजाफी अमला मिला, सिर्फ और सिर्फ जजेस मेहनत कर रहे हैं जो रंग ला रही है। मॉडल कोर्ट्स बहुत तेजी से मुकदमात निपटा रही हैं, 2 लाख मुकदमात का बोझ कम हुआ है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान आसिफ सईद खोसा का इशाइये से खिताब। वज़ीर खजाना की ज़ेर सदारत इक्तिसादी राबिता कमेटी का इजलास आज होगा। ECC 15 निकाती एजेंडे पर गौर करेगी। वजारत दाखिला वीजा पॉलिसी की मीडिया में तशहीर के लिए 5 करोड़ रुपए ग्रांट की समरी पेश करेगी। नैब गैर मुल्की लॉ फर्म्स वकला की अदायगियों की समरी पेश करेगी। अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज आज लाहौर हाईकोर्ट में पेश होंगे। लीगी कारकुनों को हाईकोर्ट तक जाने से रोकने के लिए हिकमत अमली तैयार, रास्तों को बंद कर दिया गया। साहिलों पर भी शनाख्ती कार्ड दिखाने की पाबंदी। नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम का आज बाकायदा आगाज, वज़ीर आज़म आज इस्लामाबाद में इफ्तिताह करेंगे। मुल्क भर में 50 लाख घर तामीर किए जाएंगे। कराची में एक और पुलिस मुकाबला, एक और मां की गोद उजड़ गई। 19 माह का एहसन वालिदैन के साथ रिक्शे में सवार था। एहसन को सीने में गोली लगी, मौके पर ही दम तोड़ गया। वज़ीर आला की नोटिस के बाद 4 एहलकार गिरफ्तार। बैठ रहे थे, सामने पुलिस की बाइक थी, 2 बंदे बैठे थे पुलिस के, उन्होंने पिस्टल निकाली, चिल्लाते हुए आ रहे थे। साइड में दूसरी बाइक भी थी, उन्होंने पिस्टल निकाली और फायरिंग शुरू हो गई। फायरिंग शुरू हो गई तो मेरा मियाँ डर गया, उसने कहा कि ये खून बहना शुरू हो गया बच्चे के सीने से। फिर हम भागते हुए चले थे हॉस्पिटल। एहसन की वालिदा गम से निथाल कहती हैं पुलिस एहलकार और मुसल्लह अफराद एक दूसरे पर फायरिंग कर रहे थे। फायरिंग शुरू होते ही मेरा शौहर डर गया और एहसन का खून बहने लगा। एमनेस्टी स्कीम के मामले पर विफाकी काबीना तकसीम, टैक्स एमनेस्टी स्कीम की मंजूरी मौखर कर दी गई। एमनेस्टी किसे दी जाए और किसे ना दी जाए, एमनेस्टी के लिए कितना टैक्स लगाया जाए, जायदाद की मालियत कितनी मुकर्रर हो, इस पर भी इत्तेफाक नहीं हो सका। झूठी हुकूमत को IMF की शराइत बताए। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का मुतालबा, कहती है हुकूमत के पास अपनी कारकर्दगी बताने को कुछ नहीं। गैस पिछले 9 माह में 141% महंगी हो चुकी, अभी बिजली की कीमतों में भी इजाफा होगा। हुकूमत को निकालना पड़ा तो सिस्टम में रहकर निकालेंगे, बिलावल भुट्टो का ऐलान। बोले हुकूमत की दोगली पॉलिसी मंजूर नहीं, नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद न होना अफसोसनाक है। 4 वजीर ऐसे हैं जिनका कलअदम तंजीमों से ताल्लुक है। अफसरान की गिरफ्तारी के लिए चेयरमैन नैब की इजाजत दरकार होगी। जावेद इकबाल का गिरफ्तार अफसरान को हथकड़ियां न लगाने का हुक्म, कहते हैं नैब का कोई सियासी एजेंडा नहीं। ब्यूरोक्रेसी बिला खौफ कानून के तहत फराइज सरअंजाम दे। इस्लाम मुसावात, रवादारी और अमन का अलमबरदार है। मसलकी और फिरका वाराना इख्तिलाफात खत्म करके मुतहद होना होगा।
दीन में शिद्दत पसंदी की कोई गुंजाइश नहीं है। इमाम काबा शेख अब्दुल्ला अवाद अल जहरी का लाहौर में मरकज अहले हदीस में खिताब। वज़ीर आज़म इमरान खान 12 जून को बरतानिया जाएंगे। वज़ीर आज़म बैनुल अक़वामी सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। ये वज़ीर आज़म इमरान खान का पहला दौरा बरतानिया होगा। जापान की सिंध में बेहतर तालीम के लिए 2 अरब 25 करोड़ की सरमायाकारी। सूबे के 54 गर्ल्स स्कूल प्राइमरी से एलिमेंट्री और मिडिल में तब्दील। वज़ीर आला बलोचिस्तान से चेयरमैन पीसीबी एहसान मानी की मुलाकात। जाम कमाल का बुख्ती स्टेडियम में फ्लड लाइट्स की तंसीब, क्रिकेट एकेडमी और स्टेडियम की तामीर के लिए राशि की फराहमी का ऐलान। अमेरिका यमन जंग से नहीं निकलेगा। ट्रंप ने कांग्रेस में पेश की गई करारदाद वीटो कर दी। ट्रंप का कहना है करारदाद अमेरिकियों की जिंदगी खतरे में डालने के मुतरादिफ। और कौमी क्रिकेट कप्तान सरफराज अहमद ने फिर गुलकारी का जादू जगा दिया। मेरी नग़मे गाकर शायकीन के दिल जीत लिए। सलाम पाकिस्तान, हेडलाइंस आपने जानी। इस बुलेटिन में 24 न्यूज के नाज़रीन के साथ साथ UK 44 के नाज़रीन को भी खुशामदीद कहेंगे। मैं हूँ रुख्मा इरफान मलिक और मैं हूँ बुजुर्ग मौज़म नाज़रीन। अब आप 24 न्यूज़ यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। youtube.com/24 न्यूज़ HD बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं, कराची में कानून के रखवाले ही शहरियों की जान के दुश्मन बन गए। वज़ीर आला सिंध ने यूनिवर्सिटी रोड पर पुलिस की अंधी गोली से जाम बहक होने वाले नन्हे एहसन की हलाकत का नोटिस ले लिया। 4 अहलकारों को हिरासत में लिया गया है। अली रजा की इस रिपोर्ट में जानिए। एक और मुबैना पुलिस मुकाबला, एक और जान चली गई। कराची में कानून के रखवाले ही शहरियों की जान के दुश्मन बन गए। मुबैना पुलिस मुकाबले में एक और बच्चा जाँ बहक हो गया। सफूरा चौरंगी के करीब पुलिस और मुल्जिमान के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। फायरिंग की जद में आकर रिक्शा में सवार 2 साला मोहम्मद एहसन जान से चला गया। लवाहिकीन ने इल्जाम आयद किया कि बच्चे की मौत पुलिस की गोली लगने से हुई। फैमिली जो है वो अपने हिसाब से बेकरी से कुछ चीजें लेके निकली हैं, ठीक है, तो देखा तो 4 पुलिस वाले फायर हुए, पिस्टल की गोली बच्चे खड़ा हुआ है उसको सीधी गोली सीने में लगी है, ठीक है। तो ये कहाँ का इंसाफ है, कहाँ की ट्रेनिंग लेते हैं ये पुलिस वाले। वैसे में जैसे ही बेटा रिक्शा चला ही नहीं तो फायरिंग की आवाज आ गई। 2-3 पुलिस वाले थे 2 बाइकों पे, एक दो गोलियां मार रहे थे। हमने बिल्कुल गन देखी, उनको पता नहीं हमें लगाई, बच्चों को लग गई। बच्चे की मौत ने मां को गम से निढाल कर दिया। उसका कहना था कि वो बेकरी से निकलकर रिक्शे में बैठ रही थी कि अचानक फायरिंग शुरू हो गई। रिक्शा में बैठ रहे थे, सामने पुलिस की बाइक थी, 2 बंदे बैठे थे पुलिस के, उन्होंने पिस्टल निकाली, चिल्लाते हुए आ रहे थे। साइड में दूसरी बाइक भी थी, उन्होंने पिस्टल निकाली और फायरिंग शुरू हो गई। फायरिंग शुरू हो गई तो मेरा मियाँ डर गया। उसने कहा कि ये खून बहना शुरू होगा बच्चे के सीने से। फिर हम भागते हुए चले थे हॉस्पिटल। वज़ीर आला सिंध ने वाक़ये का नोटिस लेते हुए एडिशनल IG अमीन शेख से रिपोर्ट तलब कर ली। वाक़ये में मुबैना तौर पर मुलव्विस 4 पुलिस एहलकारों को हिरासत में ले लिया गया। रवा माही 6 अप्रैल को कायदाबाद में मुबैना पुलिस मुकाबले के दौरान 12 साला सज्जाद फायरिंग की जद में आकर मौत की आगोश में जा पहुंचा था। रवा साल के दूसरे माह में मेडिकल की तलबा निमरा भी पुलिस मुकाबले की जद में आकर जिंदगी की बाजी हार गई थी। नन्हे एहसन के वालिद जिसकी गोद में 19 माह का एहसन खून में नहला गया, वो क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। मेरे गोद में था ना सर, आपके साथ क्या हुआ बताइएगा थोड़ा। सर, मैं जैसे उतरा ना खालिद बेकरी से, मैं घर जा रहा था, रिक्शे में बैठा। रिक्शे में जैसे ही बेटा रिक्शा चला ही नहीं तो फायरिंग की आवाज आ गई। 2-3 पुलिस वाले थे 2 बाइकों पे, एक दो गोलियां मार रहे थे। हमने बिल्कुल गन देखी, उनको पता नहीं हमें लगाई, बच्चों को लग गई। आपका नाम क्या है? मेरा नाम काशिफ। आप रिक्शे में जा रहे थे? जी जी, घर बिल्कुल घर करीब। किस तरफ से जा रहे थे? सफूरा से? सफूरा से घर जा रहे थे। मुशर्रिफ राज सिंध बैरिस्टर मुर्तजा वहाब का कहना है कि पुलिस की फायरिंग से एक और मासूम की जान चली गई। पुलिस फैमिली को हिरासा कर रही है, वक्त आ गया है कानून साजी की जाए। वो कराची के जिना अस्पताल में एहसन के वालिदैन से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे।
सिंध गवर्नमेंट ऑलरेडी एक ऐसे कानून पर काम कर रही है जिसके अंदर पुलिस की ऑपरेशनल इंडिपेंडेंस तो हो, बट एट द सेम टाइम चेक्स एंड बैलेंसेस हो कि अगर पुलिस अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करती है, अगर पुलिस बेदुरेग फायरिंग करती है जिससे निहत्ते लोगों की जान जाती है, तो मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है जिसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। रिक्शे के अंदर बच्चे के वालिदैन और उसके 2 भाई बहन